गीदड़ और ऊंट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। संगमपुर वन में एक गीदड़ और ऊंट रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। गीदड़ ऊंट को प्यार से मंकू बुलाया करता और ऊंट उसे चंकू नाम बोलकर बुलाया करता। कई बार जंगल के जानवर उनका मजाक बनाकर उन पर हंस भी लिया करते, लेकिन मंकू और चंकू पर किसी की बातों का कोई असर नहीं होता। लेकिन फिर भी स्वभाव में चंकू बहुत ही चालाक और चतुर था, वहीं मंकू बहुत ही मासूम और सीधा। चंकू और मंकू दोनों घंटों नदी के किनारे बैठकर अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटा करती, मानो दोनों की जान एक दूसरे में बसती हो। लेकिन चंकू अपनी चालाकी वाली हरकतों से बाज नहीं आता था। वो हमेशा अपनी चालाकियों से मंकू को पागल बनाया करता। वैसे तो बीतते समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी भी होती जा रही थी। एक दिन की बात है, चंकू आराम से पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वहाँ पर एक कौवा आता है और उसे बताता है कि नदी पर एक खेत में बहुत सुंदर सुंदर तरबूज लगे हैं। ये सुनकर चंकू के मुंह में पानी आने लगता है और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि वो खेत नदी पार था और चंकू नदी पार करके जा नहीं सकता था, क्योंकि ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। जिसके चलते फिर वो नदी पार करने की तरकीब सोचता है। उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। बहुत दिमाग लगाने के बाद उसे अपने दोस्त मंकू का ख्याल आता है। वो अपने आप से बोलता है, अगर मैं नदी पार करके नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मेरा दोस्त मंकू तो नदी पार करके जा ही सकता है। मुझे उसकी मदद लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ी चालाकी से, ताकि मेरा काम भी निकल जाए और उसे पता भी ना चले। अपने आप से इतना कहकर चंकू अपने दोस्त मंकू के पास जाता है। चंकू को दिन के समय अपने पास देखकर मंकू को बड़ी हैरानी होती है और वो उससे कहता है, क्या बात है दोस्त, आज तुम दिन में मेरे पास कैसे चले आए? हम दोनों तो रोज शाम को नदी के किनारे समय बिताने के लिए मिलते हैं, तो फिर तुम दिन में क्यों आए? चंकू बड़ी ही चालाकी से मंकू की बातों का जवाब देते हुए बोलता है, वो क्या है ना, मेरा अकेले बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मुझसे शाम तक रुका नहीं गया और ऊपर से तभी एक कौवा आ गया और उसने मुझे बताया कि नदी पार करके एक खेत में सुंदर सुंदर बड़े बड़े मीठे तरबूज हैं। ये सुनते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई, क्योंकि तुम्हें तो तरबूज बहुत पसंद है ना। अब भला मैं तुम्हें ये बात बताए बिना कैसे रह सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें जल्दी ही ये बताने के लिए आ गया। चंकू की बात सुनकर मंकू बहुत खुश हो जाता है। उसे चंकू की चालाकी समझ नहीं आती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके भी हित की बात कर रहा था, क्योंकि तरबूज तो मंकू को भी बहुत पसंद था। कई दिनों से उसका भी तरबूज खाने का मन था। इसीलिए ये बात सुनकर मंकू ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और उसके साथ नदी पर जाने को तैयार हो गया। मंकू को नदी पार करने की तैयारी करते देखकर चंकू बहुत उदास हो गया। उसे उदास देखकर मंकू ने उससे पूछा, भाई अब तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी का हो रहा है, तो अब तुम उदास क्यों हो? हम चल तो रहे हैं तुम्हारी और मेरी पसंद के तरबूज खाने के लिए, अब तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? चंकू मंकू की बात का जवाब देते हुए बताता है, भाई मैं उदास इसीलिए हूँ कि शायद तुमने सुना नहीं कि तरबूज का खेत नदी के पार है और मुझे नदी पार करना नहीं आता और ना ही मुझे तैरना आता है, तो मैं भला उस खेत तक कैसे पहुँचूंगा? मेरा तो तरबूज खाना मुश्किल हो गया। अब तो तरबूज खाना मेरे लिए एक सपना बनकर रह जाएगा। तभी मंकू मुस्कुराते हुए उसकी बातों का जवाब देकर बोलता है, अपने दोस्त के होते हुए भला तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम्हें नदी पार कराना मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरी पीठ पर आराम से बैठ जाना और मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। इसके बाद दोनों उस खेत में जाकर तरबूज खा लेंगे। मंकू की बात सुनकर चंकू मन ही मन खुश हो जाता है और अपने आप से बोलता है, आज तो मेरी चालाकी मुझे काम आ गई। यही तो मैं चाहता था। मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। कुछ देर बाद मंकू चंकू को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद वो नदी के अंदर पहुंच जाते हैं। ऊंची होने के कारण नदी का पानी चंकू तक नहीं पहुंच पाता और दोनों सही सलामत पार कर लेते हैं। खेत में पहुंचकर जी भरकर तरबूज खाते हैं। तरबूज खाते ही चंकू से अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे चिल्लाते देखकर मंकू उसे रोकते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? अगर किसी किसान ने सुन लिया तो अभी आकर हमारी धुलाई करेंगे। और उसके मना करने के बाद भी चंकू अपना चिल्लाना बंद नहीं करता। जिस चीज का डर था वही हो जाता है। किसानों को चंकू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो डंडा लेकर भागते हुए खेतों में आ जाते हैं। किसानों को आता देखकर चंकू तो भागकर पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन ऊंचे होने के कारण। लेकिन मंकू सबकी नजरों में आ जाता है। अपने खेतों से तरबूज गायब देखकर और सामने मंकू को देखकर किसानों को बहुत गुस्सा आता है। वो लोग डंडे से
मंकू की धुलाई करते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। उनके जाने के बाद चंकू पेड़ के पीछे से बाहर आता है और बोलता है, भाई तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मंकू गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना शोर मत मचाना वरना किसान आ जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। देखो जिस बात का डर था वही हो गया और वो लोग आ गए और मेरी धुलाई कर दी। तुम कितने चालू हो, मुझे सबके बीच में अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए। तुम जैसे दोस्त होने से अच्छा है कि मेरा दोस्त ही ना हो। चंकू जवाब देते हुए बोलता है, अरे भाई तुम तो गुस्सा हो गए, ये मेरा इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें पिटवाऊं, लेकिन वो क्या है ना, मेरी आदत है, जब तक मैं खाने के बाद चिल्लाता नहीं तो मेरा खाना पचता नहीं। चंकू की बात सुनकर मंकू को और गुस्सा आता है और वो चुपचाप नदी की तरफ बढ़ता है। नदी पार करते समय वो नीचे झुककर चंकू को पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ता है। नदी के बीचों बीच पहुंचने पर मंकू नदी में डुबकी मारने लगता है। मंकू को नदी में डुबकी मारते देखकर चंकू बहुत डर जाता है और उसे डरते हुए बोलता है, भाई भाई ये क्या कर रहे हो? ऐसे तो मैं नदी में डूब जाऊंगा। तुम नदी के बीचों बीच डुबकी क्यों लगा रहे हो? मंकू ने चंकू को जवाब देते हुए बोला, वो क्या है ना भाई, जब तक मैं खाने के बाद पानी में डुबकी नहीं मारता मेरा भी खाना हजम नहीं होता, इसीलिए मैं नदी में डुबकी मार रहा हूँ। मंकू का जवाब सुनकर चंकू अच्छी तरह समझ जाता है कि मंकू उससे उसके किए का बदला ले रहा है। जैसे उसने किसानों से उसे पिटवाया वैसे ही वो नदी में डुबकी मारकर उसे उसकी गलती का एहसास दिलवा रहा है, जिससे डरकर वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नदी को पार करता है और उस दिन के बाद से दोबारा कभी मंकू को परेशान करने की नहीं सोचता। तो बच्चों, गीदड़ और ऊंट की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी करनी चाहिए लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, क्योंकि कभी न कभी जरूरत से ज्यादा की गई चालाकी हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।